लास्ट मंथ हम लोगों ने 27 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की थी, अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। उस घटना में एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या के कारण मृत्यु होने की सूचना हमको मिली थी। हमारी टीम वहां गई थी, उसने वहां पे इंक्वायरी की थी और डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद ये पाया था कि उस स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया गया, उसका पोर्नोग्राफिक जो है कंटेंट उसका इस्तेमाल करके जबरदस्ती बनाया गया और फिर उसके माध्यम से उसको ब्लैकमेल किया गया। जब उस स्टूडेंट ने इस बारे में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत की तो बजाय पुलिस को बताने के, ये तो भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस था, लड़की को रेप कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये पुलिस को बताना चाहिए था। पुलिस को बताने की बजाय यूनिवर्सिटी ने उस आरोपी छात्र को, इस स्टूडेंट को जो पीड़ित थी, दोनों को साथ में बैठा करके कंप्रोमाइज कराने की कोशिश की और मामले को दबाने का प्रयास किया। इसमें प्राइमा फेसाई यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दोषी थे। हमने कहा था कि इनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए, यूजीसी को कहा था कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी जो एनवायरनमेंट इस यूनिवर्सिटी का है वो कंड्यूसिव नहीं है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स वल्नरेबल रहेंगे इस तरीके की परिस्थितियों में। और ये सोचने की बात है कि अगर विदेश से कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं और खासतौर पे लड़कियां हैं तो वो वल्नरेबल हैं और हमको उनकी चिंता इस रूप में करनी चाहिए कि हमको विश्वविद्यालयों में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे वो अपना विकास कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि यूनिवर्सिटी हमारी उस रिपोर्ट के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा गई और माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा ने एक स्टे उस पर दिया है। अभी हमको हमारा पक्ष सुना नहीं, हमारा पक्ष जब सुनेंगे तो निश्चित रूप से कोर्ट का जो निर्णय इसमें आएगा वो छात्रों के हित में आएगा, मुझे इस बात का यकीन है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी जो रिकमेंडेशंस थी, जिनसे हमको ये लगता था कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों के हित में, बच्चों की सुरक्षा के हित में, यूनिवर्सिटी के छात्रों के हित में बनेगा, वो स्टे है। तो जब हमारी रिकमेंडेशंस में हम कोर्ट में बात करेंगे तब एक अच्छी सुरक्षित वातावरण के लिए बात हो पाएगी। फिलहाल ये जो कल की दुर्घटना दोबारा हुई है जिसमें एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने फिर से सुसाइड किया है, हमने उसमें संज्ञान लिया है। हमने नोटिस जारी करके 7 दिन के अंदर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से एक रिपोर्ट आहूत की है। उस रिपोर्ट के आने के बाद हम अगला कदम इस मामले में उठाएंगे। सर, क्या आप उड़ीसा जाएंगे? देखिए, पिछला जो विजिट हमारी टीम ने किया था उसमें सारे फैक्ट्स हमारे सामने आ गए थे। 2 तरीके की चीजें होती हैं। अगर एक क्रिमिनल केस हुआ है तो क्रिमिनल केस में प्राइमा फेसाई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और उसमें जो एविडेंस है, जो फैक्ट्स हैं, उसके आधार पे आगे की कार्रवाई करती है, चार्जशीट करती है। एक ओवरऑल उस पूरे मामले को लेकर इंक्वायरी की जरूरत होती है कि किन परिस्थितियों में ये क्राइम हुआ, किन परिस्थितियों में बच्चे को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो हमारी पिछली जांच के दौरान हमने परिस्थितियों को तो जांच ही लिया है। अगर पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद हमको लगता है कि कुछ फैक्ट्स चेंज हुए हैं, कुछ स्थितियां चेंज हुई हैं, तब के एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति में और अब के यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति में कुछ परिवर्तन है और जाने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से हमारी टीम जाएगी। फिलहाल हम पुलिस की और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे।